नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पे डोपामिन दिया गया है, डोबेटामिन है और यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, एट्रोपिन, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इनका क्या मेडिकल यूज़ है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से आज बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे हम डोपामिन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इसका मेडिकल यूज़ दिया गया है, कब इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिया गया है लो ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ होता है, लो हार्ट रेट में एंड कार्डियक अरेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है गिवन एज अ कंटिन्यूअस इंट्रावेनस ड्रिप। ये कंटिन्यूअस इंट्रावेनस ड्रिप के जरिए दिया जाता है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका दिया गया है, कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे, इसमें दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें दिया गया है एट लो डोजेज। अगर आप इसको लो डोज पे दे रहे हैं तो क्या होता है, इट एक्ट्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कैसे काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से काम करता है टू इंक्रीज हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। क्या करता है, हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज करता है एंड हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, देयर बाय इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, जिससे कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये अगर लो डोजेस पे दे रहे हैं आप तब ऐसा काम करेगा। एंड यहाँ पे आगे दिया गया है एट हायर डोजेस। हायर डोजेस पे क्या होता है, हायर डोजेस कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब हायर डोज पे दिया जाता है तो क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, दैट फर्दर इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, जिससे क्या होता है फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो ये एट लो डोजेज एंड एट हाई डोजेज पे आप समझ गए कैसे काम करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ दिया गया है आगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कब कब इसको नहीं दिया जाता है डोपामिन को। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में दिया गया है वेंट्रिकुलर अरिथमियाज एंड टैकीकार्डिया। ठीक है, टैकीकार्डिया अगर होगा पेशेंट को या फिर वेंट्रिकुलर अरिथमियाज होगा तो फिर इसको नहीं देते हैं। अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो डोपामिन नहीं लगाया जाता है। आगे क्या दिया गया है, ब्लड वेसल ब्लॉकेज अगर है तो नहीं देंगे। ठीक है, लो ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट है अगर, तब भी नहीं इसको दिया जाता है। एंड यहाँ पे आगे दिया गया है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम अगर है तब भी इसको नहीं लगाया जाता है। एसिडोसिस में नहीं देते हैं एंड एड्रिनल ग्लैंड डिस्फंक्शन में इसको नहीं देते हैं, रिजल्टिंग इन हाई ब्लड प्रेशर सच एज फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर एड्रिनल ग्लैंड का डिसफंक्शन है जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा है तो उसमें क्या रहेगा, बीपी बढ़ा रहेगा, तो उसमें ये कंट्राइंडिकेशन में आता है, उसमें इसको नहीं लगाया जाता डोपामिन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपका डोपामिन के बारे में। अब हम आगे जाएंगे, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला दिया गया है, नेक्स्ट वाला हमारा है डोब्यूटामिन। ठीक, इसके मेडिकल यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं पहले जिससे आपको क्लियर एकदम दिखेगा। तो यहाँ पे दिया गया है इसका मेडिकल यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे मेडिकल यूज़ में क्या क्या है। टू ट्रीट एक्यूट बट पोटेंशियली रिवर्सिबल हार्ट फेलियर, इसको कब देते हैं, डोपामिन तो हमने पढ़ लिया, अब डोब्यूटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डोब्यूटामिन को कब देते हैं, हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए, एक्यूट बट पोटेंशियली रिवर्सिबल हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इसमें आगे दिया गया है सच एज विच ऑकर्स ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी। अगर कार्डियक सर्जरी के दौरान हार्ट फेलियर होता है तो फिर क्या करते हैं, डोब्यूटामिन का वहाँ पे यूज़ करते हैं उसको रिवर्स करने के लिए। ठीक है, और इन केसेस ऑफ सेप्टिक के केस में इसका यूज़ होता है और कार्डियोजेनिक शॉक के केसेस में इसका यूज़ किया जाता है डोब्यूटामिन का। ठीक है, आगे दिया गया है डोब्यूटामिन कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। डोब्यूटामिन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज़ करते हैं टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे समझेंगे डोब्यूटामिन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें दिया गया इट इज़ गिवन बाय आईवी ओनली एज एन इंजेक्शन इनटू अ वेन और इंट्राओसियस एज अ कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन के द्वारा ही दिया जाता है, या तो इंट्राओसियस दिया जाएगा या फिर इसको आईवी दिया जाएगा इनटू अ वेन। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ गए अच्छे से। अब हम आगे जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया, इसका एडवर्स इफेक्ट दिया गया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं डोब्यूटामिन के। तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमियाज एंड टैकीकार्डिया। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। एंड आगे दिया गया है द मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ डोब्यूटामिन इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एरिथमियाज इंक्लूडिंग फेटल एरिथमियाज। ठीक है, जो मोस्ट डेंजरस इसका साइड इफेक्ट होता है डोब्यूटामिन का वो क्या होता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एरिथमियाज होता है इंक्लूडिंग फेटल एरिथमियाज। ठीक है,
तो ये आप इसके साइड इफेक्ट के बारे में समझ गए। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है इसका फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डोब्यूटामिन के फार्माकोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है डोब्यूटामिन इज अ डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट हुज प्राइमरी एक्टिविटी रिजल्ट्स फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ द बीटा 1 एडेनोसेप्टर्स ऑफ द हार्ट, इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट। सिंस इट डज नॉट एक्ट ऑन डोपामिन रिसेप्टर्स टू इनहिबिट the release of norepinephrine, another alpha-1 agonist, dobutamine is less prone to induce hypertension than is dopamine। ये क्या होता है, इसमें हाइपरटेंशन के कम चांस रहते हैं, जैसे कि डोपामिन में ज़्यादा रहते हैं तो डोब्यूटामिन में उससे कम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया लेस प्रोन टू इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये डोब्यूटामिन जो होता है वो डोपामिन से कम चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन होने के इसमें, ठीक है। तो ये इसका फार्माकोलॉजी है, ये कैसे काम करता है ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, ठीक। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला दिया गया है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक। इसको हम नोरेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है उसको हम नोरेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नॉरएड्रेनालिन के भी नाम से जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका मेडिकल यूज़ दिया गया है, यहाँ पे आ जाते हैं मेडिकल यूज़ पे हम। तो यहाँ पे दिया गया है मेडिकल यूज़। इसका यूज़ हम कब करते हैं, यहाँ पे दिया गया है यूज टू ट्रीट पीपल विद वेरी लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। जिन लोगों में बहुत ही ज़्यादा लो एकदम ब्लड प्रेशर होता है, हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन का, ठीक है। इट इज़ द टिपिकल मेडिकेशन यूज्ड इन सेप्सिस इफ लो ब्लड प्रेशर डज नॉट इम्प्रूव फॉलोइंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स, ठीक है। अगर जो फॉलोइंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं, जो फ्लूइड चल रहे हैं उससे बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन का यूज़ वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या होता है, इट इज़ गिवन बाय स्लो इंजेक्शन इनटू अ वेन, ठीक है। ये भी कंटिन्यूस इन्फ्यूजन इसका लगाया जाता है। स्लो इंजेक्शन मतलब कि कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दिया जाता है वेन में, उससे ये एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे साइड इफेक्ट्स दिए गए हैं इसके, साइड इफेक्ट्स, ठीक। अब साइड इफेक्ट्स में क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट्स इंक्लूड हेडेक, स्लो हार्ट रेट एंड एंजाइटी, ठीक है। इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या होगा, हेडेक हो सकता है एंड स्लो हार्ट रेट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए अगर हार्ट रेट कम होती है जिन पेशेंट में और बीपी भी कम होता है तो उसमें हम नॉरएपिनेफ्रिन का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब नोरेट का यूज़ नहीं करते हैं। जब हार्ट रेट ज़्यादा होती है तभी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है स्लो हार्ट रेट इसका है साइड इफेक्ट, ठीक है। तो हार्ट रेट ज़्यादा होगी, बीपी कम होगा तभी इसका यूज़ होता है, नहीं तो फिर वहाँ पर क्या करते हैं, अगर हार्ट रेट कम है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर यूज़ करेंगे डोपामिन का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट देख लिया आपने, हेडेक, स्लो हार्ट रेट एंड एंजाइटी हो गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, इसमें क्या क्या दिया गया देखते हैं। इट स्टिमुलेट्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, जिससे क्या होता है, टू कॉज ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर क्या होता है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, दस इंक्रीजेज पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। फिर इससे क्या होता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है एंड रिजल्टेड इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। फिर क्या उससे होता है, जब पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तब फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। आगे दिया गया है यहाँ पे देखिए, दिस इफेक्ट आल्सो रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये क्या करता है, ये जो इफेक्ट होता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको रिड्यूस करता है एंड किडनीज की भी जो ब्लड सप्लाई होती है उसको रिड्यूस करता है। नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट्स ऑन बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है ये एक्ट करता है बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे, कॉजिंग इंक्रीज हार्ट रेट, जिससे क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है एंड कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है, ठीक है, जिससे कि बीपी बढ़ता है, ठीक। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमने इसके मेडिकल यूज, एडमिनिस्ट्रेशन, साइड इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करी। आगे हम देखेंगे हमारा कौन सा यहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा ये एड्रेनालिन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट एड्रेनालिन के बारे में। एड्रेनालिन जो इंजेक्शन होता है इसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन में आता है एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन। अब यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है, एड्रेनालिन इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनालिन तो वैसे भी बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा नॉर्मली प्रोड्यूस होता है एंड बाय स्मॉल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेडुला ऑब्लिंगाटा। कुछ स्मॉल नंबर्स में मेडुला ऑब्लिंगाटा में भी ये प्रोड्यूस होता है एंड इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द मसल। ये ब्लड फ्लो को जो मसल की तरफ इंक्रीज करके क्या करता है, ये एसेंशियल रोल प्ले करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, ठीक है। हार्ट आउटपुट बाय एक्टिंग ऑन द एसए नोड। अब ये क्या करता है, हार्ट आउटपुट बाय एक्टिंग ऑन द, एक्टिंग कहाँ करता है, एक्ट कहाँ करता है, एसए नोड, पेपल डायलेशन रिस्पॉन्स एंड ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। यहाँ पे ये एक्ट करता है। इट डज बाय
बाइंडिंग टू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। ये कैसे करता है? अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स को बाइंड करके ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा दिया गया इसका मेडिकल यूज़। इसका मेडिकल यूज़ क्या क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ये मेडिकल यूज़, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है मेडिकल यूज़ में, ठीक है। एपिनेफ्रिन इज़ यूज टू ट्रीट अ नंबर ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग कार्डियक अरेस्ट में यूज़ करते हैं, एनाफाइलेक्सिस में यूज़ करते हैं एंड सुपरफिशियल ब्लीडिंग में इसका यूज़ होता है। इट हैज़ बीन यूज्ड हिस्टोरिकली फॉर ब्रोंकोस्पाज्म एंड लो ब्लड शुगर के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एडवर्स इफेक्ट दिया गया है। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या क्या है, ठीक, मतलब साइड इफेक्ट इसका क्या क्या होता है इसका यूज़ करने का। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका साइड इफेक्ट क्या है। यहाँ पे दिया गया है कॉमन साइड इफेक्ट्स इंक्लूड सेकीनेस, एंजाइटी एंड स्वेटिंग। इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है? सेकीनेस, एंजाइटी एंड स्वेटिंग होता है, ठीक है। एड्रेनालिन का फास्ट हार्ट रेट एंड हाई ब्लड प्रेशर में अकर, फास्ट हार्ट रेट और हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ओकेजनली इट में रिजल्ट इन एन एबनॉर्मल हार्ट रिदम, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम जाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ इसका एक्शन दिया गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे क्या क्या दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसमें दिया गया है इट्स एक्शन इंक्रीज पेरिफेरल रेसिस्टेंस। इसका जो एक्शन होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है पेरिफेरल रेसिस्टेंस को वाया अल्फा 1 रिसेप्टर डिपेंडेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट वाया इट्स बाइंडिंग टू बीटा 1 रिसेप्टर्स। The goal of reducing peripheral circulation is to increase coronary and cerebral perfusion pressures and therefore increase oxygen exchange at the सेलुलर लेवल, ठीक है। ये इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे हमने बात करी एड्रेनालिन के मेडिकल यूज, एडवर्स इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, आगे हमारा नेक्स्ट वाला जो इंजेक्शन दिया गया है वो है एट्रोपिन, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल यूज़ के बारे में एट्रोपिन के। तो यहाँ पे दिया गया है इसका मेडिकल यूज़। एट्रोपिन इज ए ट्रोपेन अल्कलॉइड एंड एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन। जो एट्रोपिन होता है इंजेक्शन वो ट्रोपेन अल्कलॉइड एंड एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन होता है, यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ नर्व एजेंट एंड पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग। इसको यूज़ करते हैं सर्टेन टाइप्स के नर्व एजेंट को ट्रीट करने के लिए और पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, एज वेल एज सम टाइप्स ऑफ स्लो हार्ट रेट। इसको स्लो हार्ट रेट में भी यूज़ करते हैं एंड टू डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन ड्यूरिंग सर्जरी। अगर सर्जरी कोई हो रही है तो सलाइवा के प्रोडक्शन को कम करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं एट्रोपिन को, ठीक है। अब आगे यहाँ पे दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे इसका करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है इट इज़ टिपिकली गिवन इंट्रावेनसली। इसको टिपिकली इंट्रावेनसली दिया जाता है और बाई इंजेक्शन इनटू अ मसल दिया जाता है। आई ड्रॉप्स आर ऑल्सो अवेलेबल। इसके आई ड्रॉप्स आते हैं विच आर यूज टू ट्रीट यूवाइटिस एंड अर्ली एम्ब्लियोपिया, जो यूवाइटिस एंड अर्ली एम्ब्लियोपिया को ट्रीट करने में मदद करते हैं। द इंट्रावेनस सोल्यूशन यूजुअली बिगेंस वर्किंग विद इन अ मिनट एंड लास्ट हाफ एन आवर टू एन आवर। ये जो इंट्रावेनस सोल्यूशन होता है ये विद इन मिनट्स काम करना चालू कर देता है एंड इसका जो इफेक्ट रहता है वो हाफ एन आवर टू एन आवर तक रहता है, ठीक है। लार्ज डोजेस मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रीट सम पॉइजनिंग। इसकी लार्ज डोजेस भी रिक्वायर्ड होती हैं कुछ टाइप की पॉइजनिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया इसका मेडिकल यूज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एट्रोपिन का। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में, ठीक। यहाँ पे दिया गया है इसका साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे दिया गया है कॉमन साइड इफेक्ट्स इंक्लूड ड्राई माउथ। इसमें ड्राई माउथ होता है इसका साइड इफेक्ट में, ठीक है। एबनॉर्मली लार्ज पीपल्स, इसमें एबनॉर्मली लार्ज पीपल हो जाते हैं। यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है एंड फास्ट हार्ट रेट भी इसके साइड इफेक्ट में आता है। इट शुड जनरली नॉट बी यूज इन पीपल विद क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ये नहीं यूज़ किया जाना चाहिए किन में, उन पीपल्स में जिनमें है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये यहाँ पे हमने सारी बात करी एट्रोपिन के बारे में। अब इसके ऊपर हम बात कर चुके थे एड्रेनालिन के बारे में, एपिनेफ्रिन मतलब। अब यहाँ पे देखेंगे नॉरेपिनेफ्रिन मतलब नोरेड्रेलिन के बारे में हमने बात करी और यहाँ पे आ गया हमारा डोब्यूटामिन के बारे में एंड सबसे पहले हमने बात करी थी डोपामिन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे जो इमरजेंसी ड्रग्स थे उनके बारे में हमने बात करी आज। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूँ।